नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है उसमें मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके विषय में उनके माँ बाप का अक्सर कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो दबे दबे रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको जो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, मतलब अंतर्मुखी हैं, किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, उनको कैसे हम बहिर्मुखी बनाएं, कैसे दूसरे बच्चों के जैसे और एक्टिव बनाएं, इस प्रकार की बातें अक्सर माता पिताओं से मैं सुनते रहता हूँ। तो इसका कारण खोजने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसे हैं। ये उन सब बच्चों को समर्पित है आज का ये वीडियो। होता क्या है कि पहले के ज़माने में घर में बच्चे ज़्यादा होते थे और माँ बाप जो होते थे वो सभी पे ध्यान देना होता था उनको, किसी एक बच्चे पे ध्यान दे नहीं सकते थे, सभी के लिए उनका व्यवहार जैसा होता था। अब जबकि ऐसा नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई और सिंगल चाइल्ड वाला जो पॉलिसी है ये ज़्यादा फेमिलियर हो गया, जिसके कारण घर में एक ही बच्चा रहता, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसी को सब मान लिया जाता है। अच्छी बात भी है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत सहयोग दिया इन्होंने, इसके लिए उन सबको शाबाश है। और बच्चे को ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। महंगाई का भी ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस बच्चे को अटेंशन दे सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इस प्रक्रिया में हुआ ये कि वो सिंगल चाइल्ड होने के कारण माँ बाप का जो पूरा ध्यान है अपने बच्चे पे आ गया और केयरिंग करना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर केयरिंग हो गए माता पिता जो ओवर केयरिंग हो गए। ओवर केयरिंग के क्या कारण क्या हुआ कि उस बच्चे को कोई डिसीजन लेने ही नहीं दिया जाता। पूरा डिसीजन माता पिता ही लेना शुरू कर देते हैं। बोलते तो रहते हैं कि हम तुमको पूरा फ्रीडम देते हैं, तुम जो बोलोगे हम वही करते हैं, सब बोलते रहते हैं। दुकान में ले गए शर्ट खरीदने के लिए या कुछ भी उसका ड्रेस खरीदने के लिए, अब उसको चुनने दीजिए ना, उसके मन मर्जी का, ये खुद ही उसको सिलेक्ट कर देते और पूछने लग जाते 10 बार, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और वो बच्चा इतना सच्चा जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। हाँ, और अपनी पसंद का, उसकी पसंद का नहीं, अपनी पसंद का उसको खरीद दे और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खरीद के लाया। एक बार बच्चे से तो पूछ लो उसको बढ़िया लग रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से जब पढ़ाई का समय आता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का समय आता है, तो अपनी जो इच्छा है, बच्चों को टैलेंट को देखना चाहिए कि उसका रुझान किस ओर है। ये तो देख लें पहले कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किससे उसका फ़ायदा होने वाला है। वो क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी करेगा। और ये क्या करते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट है ये डिसाइड कर देते हैं कि ये चीज़ इसके लिए ठीक रहेगा। नहीं, माँ बाप को वो हक बनता है, लेकिन साथ ही साथ में बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, उसका जो रुझान है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये न देखते हुए सब कर रहे हैं, ये अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है जो सबके लिए अच्छा हो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा हो, और वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर। और उसको देखिए, आपका बच्चा हो सकता है कि उसका इंग्लिश अच्छा हो, मैथ्स में वीक हो, हर फैकल्टी में अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं, और आपने उसके लिए मैथ्स सेलेक्ट कर दिया,
तो वो कहाँ से एक्सेल करेगा वो? आपने अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर थोप दी। क्यों? ओवर केयरिंग, फिर से ओवर केयरिंग, क्योंकि मैं जो करूँगा वही सही होगा उसके लिए। ऐसा मैं जो सोचूंगा उसको भी सोचने दो, उससे भी ओपिनियन लो, और उसको और उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करो। ऐसा कुछ नहीं रहता। ऐसे ही हमारे बच्चों का जो वजन है बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है साहब आपकी बेटी का बच्चों का वजन? क्योंकि अकेला है बच्चा है। माँ को हमेशा लगता है कि मेरी जो बेटी या बेटा जो है वो भूखे हैं, चाहे कितना भी खिला दो उसको, लेकिन उसको लगता रहता है कि मेरा जो बच्चा है वो भूखा है, और हमेशा हर वक्त वो कुछ ना कुछ खिलाते ही रहती है उसको। अब इतना खिलाते रहोगे आप, भले भूख हो या ना हो, तो बच्चों का वजन बढ़ना ही तय है। तो अब आपको लग रहा है कि मैं बहुत केयर कर रही हूँ। आप केयर तो कर रहे हो, लेकिन नुकसान ज़्यादा कर रहे हो आप नुकसान ज़्यादा कर रहे हो। तो ओवर केयरिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चा कुछ बोलना चाहता है, आप पहले शुरू हो जाते हो, नहीं जी मेरा बच्चा को ऐसा है वैसा है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ओवर केयरिंग करते हो तो उसके कारण जो उसकी जो इनर पर्सनालिटीज़ है, जो भी इनर फैकल्टीज़ है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। वो सकुचा जाता है, वो चुप हो जाता है। मैं कुछ बोलूँगा तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और ये जो करना है वो मन मार के मेरे को करना है। लेकिन आपको लगता है ये मेरा प्यार है, मैं अपने दुनिया का सबसे बेस्ट बाप हूँ, पिता हूँ, बेस्ट माँ हूँ, मैं अपने लिए बेस्ट कर रहा हूँ। आप बेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो बेस्ट उसको वो बेस्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है ना भाई। फिर आप शिकायत करते हो कि बच्चे जो हैं हमारे जो हैं इंट्रोवर्ट हैं, खुल नहीं पाते, बोल नहीं पाते ज़्यादा, हम इतना प्यार करते हैं तो हम जल्दी सब तो करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझाना मैं ज़रूर समझूंगा। हाँ, संस्कृत में, हमारे हिंदू मैथोलॉजीज वगैरह में भी दो शब्द बड़े प्यारे हैं। एक है प्रेम और दूसरा है मोह। इन दोनों के अर्थ को समझना पड़ेगा, बहुत बारीक हैं। क्या होता है कि प्रेम, मोह भी प्रेम ही होता है, और प्रेम तो प्रेम है, लाओ जो सब जानते हैं, है नहीं। लेकिन इनमें बड़ा भारी अंतर है। क्या होता है कि मोह जो होता है वो प्रेम तो होता है, लेकिन स्वार्थी प्रेम होता है। उसमें केवल अपनों के लिए ही, जो मेरा है उसी को मैं प्रेम करूंगा, ये तो ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए, प्रेम तो करो आप, लेकिन मोह मत करो। मतलब उसको खिलने दो, उसको अपने जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर न थोपो। अब प्रेम और मोह का मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, अब एक बच्चा, एक माँ काम कर रही है, अचानक उसको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ के आती है और देखती है वो पड़ोसी का बच्चा गिरा हुआ है, वो रो रहा है। तो वो ज़्यादा ध्यान से चली जाती है, और जैसे ही उसको देखता है कि अपना बच्चा गिरा हुआ है तो वो उठा लेती है, पुचकारती प्रेम करती। देखिए ये चीज़, ये हाँ आ गया मोह। और प्रेम, एक महिला है वो आके दौड़ के आएगी, देखेगी पड़ोसी का बच्चा भी तो उठा लेगी उसको, और प्यार करके पुचकारेगी उसको, खिलाएगी पिलाएगी उसको। तो प्रेम जो होता है वो स्वार्थ रहित है, वो सबके लिए एक जैसा है, जिसको अनकंडीशनल लव भी कहते हैं। तो सबके लिए समान है, चाहे मेरा बच्चा हो, दूसरों का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, सबके लिए हम एक ही जैसे सोचेंगे। जब आप सबके लिए एक जैसे सोचोगे तो वो प्रेम, और उससे हर चीज़, हृदय का जो विकास होता है खुलता है, हर चीज़ होता है। और मोह में, मोह अंधा भी होता है, वो गुण दोष भी नहीं देखता। इसलिए मोह से बचना चाहिए। और ये मोहवश ही हम ओवर केयरिंग हो जाते हैं कई बार। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा
एडवांटेज मिले, उसी को सबसे ज़्यादा अंक मिले, उसी को, दूसरे के बच्चों को कोई चिंता नहीं। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से जिस दिन आप बाहर निकलेंगे उस दिन आप देखेंगे कि सब चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो गया है। क्योंकि दूसरों के लिए भी वही भावना रखनी है हमें, सबके लिए वही भावना रखनी है। दूसरे भी जीते, सभी जीते, उसमें हम भी हों। देखो ये कामना, ईश्वर से जो कामना करते हैं सब जीते, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, उसमें मैं भी हूँ, मैं भी रहूँ, ऐसी भावना सबके लिए। मैं ही, मेरा ही हो जाए, मैं ही सब करूँ, ऐसा, ये जो चीज़ है ये मन को रोकती है, संकुचित करती है। और मेरे ही बच्चों को सब मिले, मेरे ही बच्चों को, हमारे बच्चों को भी मिले, दूसरे बच्चों को भी मिले, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। तो ये जो फीलिंग है इसको हमें हटाना होगा। सबके लिए मनोकामना करने से अपनी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाएगी। प्रकृति में, प्रकृति का एक नियम है, आप जो भी इसे दोगे वो 1000 गुना आपको वापस मिलता है। बड़े ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। प्रकृति का नियम है, जो भी इसको आप दोगे उसका 1000 गुना आपको वापस मिलता है प्रकृति से। एक अन्न का दाना जब आप डालते हैं 1000 दाने होके आपके पास वापस आते हैं। वैसे ही इस प्रकृति में जो भी आप कामना करते हो, वो फीलिंग है, वो प्रकृति में जाती है। जब भी आप कुछ फील करते हो अंदर से, वो प्रकृति में जाती है और वहाँ से रिटर्न होके आती है वापस, कई टाइम्स होके आती है, जो आपको पता ही नहीं, समझ में नहीं आता आप। तो आप जब कामना करते हो निस्वार्थ कामना, तो वो बहुत फलदायी होती है आपके लिए भी, दूसरों के लिए। लेकिन जब आप केवल अपने लिए ही मांगते हो कोई चीज़ और दूसरों के लिए या तो मांगते ही नहीं हो या तो गलत कहते हो, तो भी वो सही मैसेज नहीं जाता और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो मेरा सभी माता पिता से जो भी ओवर केयरिंग हैं उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को खिलने दें, उनके हृदय को खिलने दें, उनसे बातचीत करें। उनका जो रुझान है वो किस ओर है वो टटोल के पूछें। उनको ये आश्वासन दे बेटा कि तुम जो भी कहोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम अपन डिस्कस करेंगे। उसको कॉन्फिडेंस में लें उसको। अगर आपको लगता है कि उसने जो भी कहा है वो उचित नहीं है, तो क्यों उचित नहीं है ये भी कारण उसको भी समझ में आना चाहिए। केवल नहीं ये ठीक नहीं है बोल देने से उसका समाधान नहीं हो जाता किसी चीज़ का। उसको कारण समझ में आना चाहिए कि ये मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं, और ये किसी चीज़ को चुन रहे, सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं। ये उनको क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपका बच्चा वो संकुचित होकर रह जाएगा। क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोप नहीं सकते। आप जब अपनी इच्छाओं को जो उस पर थोप देते हो और सोचते हो कि मैंने इसके लिए बेस्ट किया, तो ये सही नहीं है। ये बेस्ट आप सोच रहे हो बेस्ट है, कभी उससे पूछा कि उसको क्या चाहिए? फिर आप बोलोगे कि मैंने तो बेस्ट दिया, बेस्ट किया, ऐसा किया। तो मेरा एक ही अनुरोध है सभी से आज के इसमें, क्योंकि ऐसे कई मेरे पेरेंट्स में जानता हूँ जो जिनकी ये शिकायत रही है कि बच्चे जो हैं वो, तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई आप टटोलो, अपने आप को टटोलो कि आप उनको खिलने का मौका दे भी रहे हो या नहीं, तो खिलने का मौका देना चाहिए। तो यही मेरा एक संदेश है इसमें, इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी इसको देख रहे होंगे उनमें से एक ही गुजारिश है, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को भी कॉन्फिडेंस में लें और उसका किस और रुझान है, उसका क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सब जानें।
और उसको लगाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट नहीं रहेगा, वो खिलेगा और बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसका रुझान जिसमें है उसमें उसको जाने दें, वो काम उसको करने दें, उसको प्रोत्साहित करें, तो आपका बच्चा भी किसी से कम नहीं है। वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा, लेकिन करने का मौका तो दें उसको। तो इसी आज के लिए इसी विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, ताकि मैं इस प्रकार के और भी जो कंटेंट है उसको आप लोग को दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस और हम एक कदम और आगे उजाले की ओर बढ़ाते हैं और ऐसी प्यारी प्यारी बातें और भी आगे वीडियो में करते रहें। धन्यवाद।